जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो अपने कान को खोल, ताकि परमेश्वर अपनी आवाज को तुझे सुना सके। फिर से बोलो पड़ोसी को, बोलो अपने कान को खोल। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो वो मशक फट जाएगी। पुराने नियम में क्या होता था कि जब लोग सेनापति लड़ाइयों में जाते थे तो वो अंगूरों का जो रस होता था थैली में भर के देते थे कि जाओ इसे साथ में ले जाओ, ताकि लंबा टाइम है आपका, आपने 1 महीना 2 महीने बाहर रहना, और थैली में अंगूरों का रस भर के देते थे। यीशु मसीह ने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में यानी पुरानी बोतल्स में वो नहीं भरा जाता। अगर तू नए दाखरस को पुरानी बोतल में भरेगा, बोतल फट जाएगी और दाखरस सारा बह जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तेरा पुराना जीवन, अब जब तू मसीह में आ चुका है, मसीह को ग्रहण कर चुका है, अब मसीह में होने के बाद भी अगर तू पुराने जीवन को अपनी जिंदगी में लागू करेगी तो बाइबल कहती तेरी ब्लेसिंग फट जाएगी, और ब्लेसिंग जो बरकत परमेश्वर तुझे देना चाहता है वो तेरी जिंदगी में नहीं आ पाएगी। आपको समझ आ रही है या नहीं? इसीलिए बाइबल कहती जो लोग मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप हो सकता है आप 10 साल से क्रिश्चियन हो, 10 साल से आप प्रभु को मानते हो, आप जन्मे ही मसीह घराने में हो, मसीह घर में हो, लेकिन इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को तब आपकी लाइफ से मतलब होता है, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बरकत देता है, आशीष देता है, जब आप मसीह में एक नया जीवन पाते हो। क्या करते हो? एक वो नया जीवन क्या होता है कि पुराने जीवन में आप चुगली करते थे और आपको मजा आता था, लेकिन नए जीवन में जब आप चुगली करते हो तो आपके दिल को कुछ ठोकर लगती है, मन अंदरों भारी हो जाता है कि यार कुछ गलत होया, कुछ रोंग किया अब। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा जो दाखरस होगा वो पुरानी बोतल में नहीं भरा जाता। तेरी नई जिंदगी अगर तू पुरानी के साथ उसे मेल मिलाप करवाएगा तो बाइबल कहती तेरी जिंदगी मसीह में होने के बावजूद भी, प्रभु में होने के बावजूद भी वो आशीष से भरी हुई नहीं होगी, बरकत उसमें नहीं होगी, आशीष उसमें नहीं होगी, ब्लेसिंग उसमें नहीं होगी। हालेलुया। आपको नए तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, और आज मैं आपको नए तरीके सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो नया तरीका फॉलो कर, नए तरीके के पीछे चल। हालेलुया। आपको नए तरीके सीखने पड़ेंगे मसीह की नई बरकतों को आपकी जिंदगी में लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है अपनी बरकतों को देने के लिए। आप कहते हो प्रभु देख ले मैंने घर स्टार्ट किया था लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक घर कंप्लीट नहीं हुआ, अब तक ये बरकत नहीं आई, अभी तक ये बिजनेस मेरा चला नहीं है, अभी तक ये घर में कोई ये रुकावटों के बाद रुकावटें आ रही है, रुकावटों के बाद कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कहता आज नए तरीके को फॉलो कर तो बरकत तेरे पीछे आएगी, तुझे फॉलो करेगी। हालेलुया। आज से आपको एक नया तरीका फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी जो दाखरस होती है अगर नई बोतल में डालोगे तो बोतल फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। हालेलुया। अगर आप मसीह में आ चुके हो, प्रभु को ग्रहण कर लिया आपने या नहीं कर लिया, प्रभु को मानते हो या नहीं मानते, अभी दूसरा कोई है तो नहीं आपकी जिंदगियों में, दूसरा तीसरा तो कोई नहीं है, तैयार हो प्रभु के पीछे चलने के लिए? तो परमेश्वर ने कहा तुझे फिर नए रूल नए अपने आप को नई तरह से नए रूल्स को तुझे अपनाना पड़ेगा ताकि मैं तेरी जिंदगी में कुछ कर सकूं। हालेलुया। अब इमेजिन करो लोग मसीह में आते, चर्च में आते, चर्च में आके पता क्या बोलते, अच्छा मैं चर्च में आ गया, मैंने ये काम शुरू किया लेकिन चला नहीं। वो क्यों नहीं चला? क्योंकि वो चर्च में तो आया, मसीह को ग्रहण भी कर लिया, लेकिन उसने नए रूल जो परमेश्वर अपनी बाइबल से आपको दिए उसे फॉलो नहीं किया। हालेलुया। उसकी हर आवाज के पीछे आपके लिए एक जबरदस्त ब्लेसिंग
जबरदस्त बरकत छुपी हुई हर एक आवाज के पीछे। आपने बुधवार वाला सरमन सुना या नहीं सुना, वचन सुना या नहीं सुना? उसकी हर आवाज के पीछे आपके लिए ताजा बरकत है, ताजा बरकत। हालेलुया। और आवाज मैंने बताया था आप कैसे सुन सकते हो परमेश्वर की। आपने सुना या नहीं सुना? कैसे सुन सकते हो? बाइबल पढ़ते हुए। कैसे सुन सकते हो? दास के द्वारा। कैसे सुन सकते हो? प्रार्थनाओं के द्वारा। और हर एक आवाज के पीछे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपके लिए एडवांस ब्लेसिंग, एडवांस बरकत है परमेश्वर हर एक आवाज के पीछे। हालेलुया। अब वो आवाज हमने सुननी कैसे? हमने परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर को छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं करना कि प्रभु अच्छा तूने इस बार अगर मैंने बरकत ना दिखती तो देख ली, फिर अगले संडे नहीं माना प्रभु, अगले संडे चर्च नहीं माना, मैं नाराज हो जाऊंगी तेरे तो। ऐसा नहीं सोचना। आपने प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करना, क्योंकि प्रभु आपकी ट्रेनिंग कर रहा है, वो आपको चलाने की, भगाने की आपकी ट्रेनिंग कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का था और परमेश्वर के नियमों को मानता था। एक बच्चा 17 साल का, छोटा सा, और परमेश्वर के पूरे नियमों को, परमेश्वर की पूरी बाइबल को वो मानता था। मानने के बावजूद क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसके ऊपर वैर किया और उसको गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंक दिया, पूरा पवित्रताई में यूसुफ। फिर गड्ढे को बेच दिया। फिर बाइबल कहती है उसे बेच दिया किसी मिस्रियों के हाथ, मिस्रियों के हाथ बेच दिया, आगे चला गया। और बाइबल कहती है जब लोग किसी के घर में वो काम कर रहा था, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया कि इसने मेरे साथ सोने की कोशिश की है, झूठा ब्लेम लगा के उसे जेल में कर दिया। एक पवित्र बंदा इतनी परीक्षाओं से गुजर रहा है, एक बाइबल को पढ़ने वाला। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं, जब आप मसीह में आते हो, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हो, मत सोचो कि मुझे 7 साल मेरे प्रभु में हो गए अभी तक कुछ मिला नहीं, मुझे 10 साल प्रभु में हो गए अभी तक कुछ मिला नहीं, 15 साल को हो गए कुछ मिला नहीं। बाइबल कहती है यूसुफ को कितने साल हो गए प्रभु में? 17 साल बच्चे की उम्र से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पे मानना सीखा उसने। और बाइबल कहती है गड्ढे में डाला गया, गड्ढे के बाद उसे किसी घर में नौकर बना के रखा गया। नौकर बनाने के बाद उसके ऊपर ब्लेम आया, फिर वो जेल में गया। इतना कुछ होने के बाद यूसुफ ने परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। यूसुफ ने परमेश्वर को कोई ब्लेम नहीं लगाया। जैसे आज कहते लोग, प्रभु देखा फिर 11 साल हो गया अज तक कुछ दिता नहीं। अच्छा भैन कोई दूसरी भैन तो सलाह देगी, नहीं इधर चल, हुण इत्थे नहीं ना कुछ मिलिया, हुण इधर थोड़ा जा घूम के देख। अच्छा इत्थे नहीं कुछ मिलिया, इधर जाके देख। अच्छा इत्थे भी नहीं कुछ मिलिया, आगे चल। पर आपको ये नहीं पता, जब यूसुफ के ऊपर परीक्षाएं आ रही थी, प्रभु यूसुफ ਨੂੰ बरकत ਜਦੋਂ नहीं सी दे रहा ਤਾਂ परमेश्वर उसਨੂੰ परख ਰਿਹਾ ਸੀ। परमेश्वर यूसुफ ਨੂੰ परख ਰਿਹਾ ਸੀ। और बाइबल ਚ लिखे ਜਦੋਂ जेल जान के बाद खुद पता नहीं 15 साल के बाद 17 साल के बाद बाइबल ਚ लिखे ਉਸੇ मिस्र ਦਾ राजा चुनिया गया यूसुफ, ਉਸੇ मिस्र। इमेजिन करो एक बच्चा जिसनों भरावां ने ठोकर दे दी, वेच दिता, किसी के घर नौकर बन के रहना शुरू कर दिता, उस तो बाद जेल दे विच सुट दिता गया। लेकिन परमेश्वर दे नाल वफादार रहा। उसने कहा परमेश्वर तू मार चाहे जिला, मैं तेरे नाल वफादार रहांगा। तू मैनू चंगा कर चाहे ना कर, मैं तेनू छड्ड के दूसरे पासे किते नहीं जावांगा। वो वफादार रहा परमेश्वर दे नाल। और बाइबल च लिखिਆ ਇਸੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ परमेश्वर ने देखा। ਉਸੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮਿਸਰ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ मैं कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, मेरी राजा दे अगे दरखास्त करो कि मैनू छड्डियो, क्योंकि मैं कोई पाप नहीं किया। बिना पाप दे मैं जेल दे विच। कोई नहीं सी सुनदा एक टाइम दे विच। लेकिन फाइनली जो परीक्षावां तो बाद, जो ट्रेनिंग तो बाद परमेश्वर ने खड़ा किया, तां लखां करोड़ां लोग सुनने वाले सी उसदी, लखां करोड़ां लोग सुनदे सी। हालेलुया। आज तुहाडी कोई नहीं सुन सकता, तुसीं कह रहे हो मेरी कोई नहीं सुनदा। ट्रेनिंग चों बाहर आओ,
परमेश्वर थानू कुछ दिखाना चाहता है, थानू मजबूत करना चाहता है। एक टाइम आएगा वो खड़ा करेगा अपनी बरकत नाल तुहाडी, और फिर सारे सुनेंगे तुहाडी, सारे सुनेंगे। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। थानू समझ आ रही है नहीं? फिर सारे सुनेंगे तुहाडी, कोई थानू मना नहीं करेगा फिर। हालेलुया। जितनी बड़ी ट्रेनिंग होगी, बाइबल कहती है दाऊद को 15 साल की उम्र में प्रभु ने चुना था। 15 साल की उम्र में उसे बता दिया था मैं तुझे राजा बनाऊंगा, लेकिन 30 साल हो गए थे, अभी तक राजा की गद्दी में दाऊद नहीं बैठा था। बता कब दिया था? 15 साल की उम्र से मैं तेनू राजा के लिए चुनदा, तेनू राजा की गद्दी ते बिठावांगा। लेकिन 30 साल हो गए, हजे तक राजा की गद्दी ते नहीं बैठा। क्योंकि परमेश्वर हर वड्डी आशीष जिस दे विच तुहाडी जिंदगी निर्भर करदी है, जिस दे विच तुसीं अपनी लाइफ नूं, तुहाडी लाइफ पूरी डिपेंड करदी उस बरकत दे उत्ते, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਬਿਗ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। ਲੰਬਾ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਚੋਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने शाऊल ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, शाऊल ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ शाऊल ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਲੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किसी भी चीज को देख के डगमगाना नहीं है, किसी के बाल देख के ठोकर नहीं खानी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगी। असि किसी के बाल देख के ठोकर नहीं खानी, किसी दूसरे बंदे के बाल देख के खुद अपनी लाइफ ਨੂੰ मसीह तो दूर नहीं करना। क्योंकि मैं इदां दे लोग देखे हैं जो प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, रोज हर संडे मीटिंग देख रहे, नच रहे, प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ रंग रहा। एक फ्रेंड व्यभिचार च गिर गया, ਹੁਣ दूसरा भी उसਨੂੰ देख के व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ गिर गया। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਉਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਲਗਾਏ। हालेलुया। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने धरती को खत्म करना चाहा क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ चुका, सब लोग पापी हो चुके थे, पाप इतना बढ़ चुका था दुनिया में। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अब मैं इस धरती को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, दिन रात बारिश पड़ेगी और ये धरती खत्म होगी। और बाइबल कहती परमेश्वर ढूंढने लगा ऐसे लोगों को जो पवित्र हो, परमेश्वर ढूंढने लगा। और बाइबल कहती नूह को छोड़ परमेश्वर को कोई भी धर्मी नहीं मिला।
इस दुनिया में एक बंदे को छोड़। इसका मतलब क्या? परमेश्वर पवित्र लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर ਲੱਭਦਾ पवित्र लोगों ਨੂੰ। अगर ਤੁਸੀਂ पवित्र रहोगे ਤੁਹਾਡਾ फायदा, ਤੁਸੀਂ अपने घराने की बरकत ਦਾ, अपने मोहल्ले की बरकत ਦਾ, अपने शहर की बरकत का कारण बनोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ है। बाइबल च लिखा परमेश्वर धरती ਨੂੰ नाश ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਗਾ ਜੋ पवित्र ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ पवित्र है? पूरी दुनिया ਨੂੰ परमेश्वर ने निगाह लगा ली, कोई नहीं दिसिया। अच्छा, एक दिसिया नूह, और बाइबल च लिखा नूह ਨੂੰ परमेश्वर ने चुनिया फिर, और उसके द्वारा फिर बाद जो उसके वंश जाए बाकी सारी धरती ਨੂੰ परमेश्वर नाश कर देता, सब लोगों ਨੂੰ नाश कर देता, सिर्फ नूह ਨੂੰ बचाया और उसकी फैमिली ਨੂੰ बचाया। हालेलुया। एक नूह के द्वारा परमेश्वर ने उसकी फैमिली भी बचाई। इसलिए वचन दसदा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। हालेलुया। पूरी धरती ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ नूह ਧਰਮੀ ਮਿਲਿਆ। परमेश्वर उसके परिवार ਨੂੰ भी मार सकता ਸੀ, लेकिन परमेश्वर उसके परिवार ਨੂੰ मारिਆ नहीं। परमेश्वर नूह के कारण, क्योंकि नूह बचा होया सी, उसके परिवार ਨੂੰ भी परमेश्वर ने बचाया। ਤੁਸੀਂ अगर खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, ਤੁਹਾਡੇ द्वारा ਤੁਹਾਡਾ परिवार, ਤੁਹਾਡਾ मोहल्ला बचेगा यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ द्वारा ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਚ ਕਰੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ। यीशु मसीह के नाम 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। आज तो बाद तुम एक नवी शुरुआत करोगे अपने परिवार के बीच। हालेलुया। आपको एक विजन शेयर करना चाहता हूँ आज, जो परमेश्वर ने मुझे बोला पिछले दिनों में। मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे कहा जो तेरे लोग हैं, जो तेरी चर्च में आते, अब से उन्हें ऐसे नहीं देखना जैसे तू पहले देखता था। अब उन्हें ऐसे देखना है जैसे तू उनके परिवार का सदस्य, उनकी पूरी केयर करनी हो, उनका पूरा ख्याल रखना। और सुनो मेरी बात, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे क्या बताया आपके लिए। अब क्या होगा, मैंने इवेंजलिज्म टीम तैयार की है। इवेंजलिज्म टीम मैंने तैयार की है, एक टीम बनाई है। अब होगा क्या, आपके घर में कलेश है, आपके घर में कोई दुख है, आपके घर में कोई बीमारी है, आपके घर में कोई जादू और टोना काम कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में काम कर रही है, आप आएंगे, टीम को नाम लिखवाएंगे, और मैं यहाँ से टीम को भेजूंगा। आप देखना उस जादू और टोने को, उस दुष्ट आत्मा को रोन डालेगा, परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया।